अच्छा। देवता बिल्कुल श्रवण कुमार हो माँ के लिए श्रवण कुमार भैया हमारे लिए तो देवता सबकी मदद करते सबकी मदद। आंख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, तुझसे वादा है किया इसलिए मैं जी लूंगा। आप देखें जरा क्या परिदृश्य है। इस वक्त एक परिवार है और देखने से ही लग रहा है कि बेहद दुखी परिवार है। और एक महिला है, नवविवाहिता हम कह सकते हैं, युवती, एक पत्रकारिता की भाषा में, और शादी का फोटो है, पति के साथ ही है। लेकिन अब बस ये फोटो ही साथ है, अब पति साथ नहीं है। और ये किस्सा है मथुरा के महोली रोड की वेस्ट प्रताप नगर कॉलोनी के परिवार का। इस परिवार का एक युवा, 32 साल का युवा, नोएडा के सेक्टर 39 में इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और वहां पर करीब 40,000 रुपए महीने वो कमाता था। 5,000 रुपए के फ्लैट में वो रहता था किराए पर। 18 तारीख से, इसी जनवरी की 18 तारीख से ये परिवार लगातार फोन मिला रहा था, कॉल कर रहा था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। फिर 20 तारीख को जो कुछ वहां पर सामने आया वो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और पिता हैं बच्चे के, अपना नाम बताते हुए कृपया आप ही घटना पर प्रकाश डालें। आप अपना और बच्चे का नाम बताते हुए। पहले बच्चे का नाम बोलूं सर? हाँ, अपना बता दीजिए। मेरा नाम शिब्बो, मेरे बेटे का नाम राजकुमार। वो नोएडा में इंश्योरेंस कंपनी में सर्विस करता था। जब से लॉकडाउन लगा हुआ था, जब से ये वो लड़का घर से ही काम करता था, उसको लैपटॉप वगैरह कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। जी, जिसका कि नाम राजकुमार है। और वो जो है 18 तारीख से हमने उसके पास में फ़ोन करना चालू किया, मगर उसका 20 तारीख तक स्विच ऑफ आता रहा। स्विच ऑफ आने के बाद में उसने कोई हमको जवाब नहीं आया, तो हमको चिंता हुई कि हमारे बच्चे के साथ कहीं कुछ ना हो गया हो। तो हमारी लड़के की ससुराल से उसकी वाइफ, उसके पिताजी पहुँचे, यहाँ से हमारा लड़का पहुँचा। फिर वहाँ से पहुँचने के बाद में उन्होंने, लड़के ने हमारे पास फ़ोन किया कि पापा ये जो मकान मालिक हैं, ये हमारे भाई का नाम, वो जन्म पूछ रहे हैं, कौन से दिन जन्म हुआ था, कितने साल का हो गया, कितने बजे वो पैदा हुआ था। कौन गए थे? नारियल गोला ये गए थे। बताइए, आप ही बताइए। मकान मालिक ने हमको गुमराह किया, नारियल और मिठाई मंगा के हम जोशी से हमारी जानकारी है कि तांत्रिक, हाँ तांत्रिक से बताया कि आपके भाई ठीक हैं, अभी उनको कुछ नहीं हुआ है। आपको वो तांत्रिक के पास लेकर के गए? उन्होंने फोन से बात करी थी। अच्छा। हाँ। कमरा में नहीं, पहले पूरी बात बताइए। हाँ, फिर उन्होंने कही थी कि आपके भाई ठीक हैं। फिर मैंने बोला तो ठीक है, पर अभी हमको फोन पर बताया उन्होंने, तांत्रिक ने? हाँ। और गोला मिठाई वगैरह उनकी वाइफ ने कही थी कि ये मंगा लीजिए, ये छड़ा देंगे फिर हम। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारी भाभी जी को वो साथ में ले गई, वो पूजा वगैरह करवाई। उसके बाद वो भाभी जी, ये आपकी भाभी जी? हाँ। फिर ये लौट के आए हैं, ज्योति नाम है इनका, है? फिर मैंने की शक रही है। हाँ जी, फिर मैंने कही आंटी जी कि मैंने की लॉक लग रहा है रूम का, मैंने की, और वो बता रहे हैं कि 3 दिन से बाहर थे और वो अंदर ही मिले थे, रूम के अंदर, और बाहर से लॉक लग रहा था, वो मृत हालत में मिले थे। जी, मतलब खुला कैसे फिर दरवाजा फिर आपने वहाँ पे आप तोड़ा बताया कि आप कह रहे थे कि वहाँ पे आप रहना चाह रहे थे और हाँ। उन्होंने कहा कि आप इस कमरे में नहीं, इसको तो बंद ही रहने दो और इस कमरे में रहो। क्या बता रहे थे आप? हाँ, उसने ये कहा कि मतलब
आज आप हमारे कमरे में रुक जाइए, ऊपर हम आपके लिए रूम खोले देते हैं और सुबह आप लोग चले जाना। इस समय टाइम ज्यादा हो चुका है। जब तांत्रिक वाली बात हो गई, हाँ, और ये उसके कहा बाद कि में बच्चा आपका घर आ जाएगा, एक दो आज दिन आ में आ जाएगा या जाएगा, कल आ जाएगा, आप वापस जा सकते और आप ये प्रसाद चढ़ा दो, है ना। बोला और फिर क्या हुआ, फिर कैसे, फिर आपने कहा कि हम जो है आपके कमरे में नहीं रुकेंगे, हम तो अपने बच्चे के कमरे में रुकेंगे, मतलब इन्होंने कहा, आपने, इनके भाई ने, आपने कहा कि हम तो अपने ही कमरे में रुकेंगे जब किराया दे रहे हैं हम, हैं। तो आप बताइए, एक मिनट, ऐसे ही बोला था। क्या हुआ था वहाँ पे? हमने ये बोला था कि हम अपने कमरे में रहना है। आप गई थी, यानी कि पत्नी इनकी राजकुमार की, और आपके देवर, क्या नाम है अपना? ललित। तो वहां पे जाके ये सब तांत्रिक क्रिया वगैरह हुई, वहां पे है ना, और प्रसाद वगैरह ये सब हुआ, और उसके बाद में फिर उन्होंने जो है आपसे कहा कि आप यहाँ पे रात को यहाँ पे रुक जाओ। हाँ, हमने बोला था कि हमारा रूम है, हम उसमें रह सकते हैं। हाँ, और तो वो क्या बोले कि आप इसमें मत रहो। मना कर दिया था। फिर हमने जबरदस्ती लॉक तोड़ा उसका। तो आपने जबरदस्ती लॉक तोड़ा? उनके अच्छा, सामने उनके सामने तोड़ा। अच्छा, मालिक के सामने। हाँ, तो नहीं, वो तो आपके पोजीशन का था, आपके पति का और आपके परिवार का, आपके बच्चे का, इस परिवार के बच्चे का, जब वो पोजीशन का कमरा है जिसका वो रेंट दे रहा है, तो आपका तोड़ने का अधिकार बनता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको तोड़ने से पहले पुलिस वगैरह को बुला लेना था वहां पर। फिर क्या हुआ? चलिए, तोड़ा तो फिर क्या हुआ? आपने उनकी, चलिए, वो जो मकान मालिक, वहां के फ्लैट के मालिक हैं, जो सेक्टर 39 की गली नंबर 18 है, हैं, वहां पर फिर क्या हुआ? जैसे ही फ्लैट का गेट तोड़ा तो क्या देखा आपने? वहाँ पे देखा कि लाइट बंद थी, ब्लू वाली लाइट जली हुई थी, हाँ। और उसमें देखा कि वो पड़े हुए थे। कैसे? मरे हुए पड़े थे, और क्या स्थिति में पड़े हुए थे? उल्टे हाथ तकिए पे मुंह रख के, नग्न अवस्था में, पूर्ण नग्न अवस्था में, और बाहर से ताला लग रहा था। बाहर से ताला लग रहा था। तो ये तो आपने एक बड़ी, वैसे तो त्रुटि कर दी कि पुलिस खोलती इसको तो अच्छा था, लेकिन अब जो फ्लैट मालिक है वो, उसका आप बताइए, आपका फिर क्या कहना है? आपका उस फ्लैट मालिक के लड़के तो पर पूरा सके क्या? फ्लैट अच्छा मालिक है। नहीं मारा है। क्यों? उनका ऐसा क्यों मारा है उन्होंने? लड़का तो कैसे मारा है? कैसे मारा है? खत्म भयो का लड़का, उनके शरीर की क्या कंडीशन देखी आपने? नार घोट के, नार इन्होंने उसके देखी? गले में तकिए की गोली से पीछे की साइड दबाया गया था उनके गले को। और शरीर पर चोटों के निशान वगैरह भी लग रहे हैं, लाल वगैरह, पूरा शरीर पड़ा हुआ लग रहा है। एक पुलिस वाला आयो के लाश पे देख गो, कहेगो का खाना तैयार मुख रख लियो, वो मकान वाले ने मारो है, मालिक के लड़के से मकान वाले ने मारो, सब मकान वाले ने, इलेक्ट्रॉप वही पे, मोबाइल वही पे, और ATM वही पे, और आधार कार्ड वही पे, सब चीज वही पे। अच्छा, क्यों मारा है मकान अंगूठी मालिक ने, फ्लैट मालिक ने ऐसा क्यों किया है? सब चीज पैसों की वजह से। पैसों की वजह थी। पैसों की वजह से क्यों? और क्या खबर है कितने पैसे? कोई लड़की वगैरह का भी चक्कर बता रहे नहीं, हैं कोई नहीं, कि वहाँ पे कोई लड़की आती थी? कोई नहीं भैया, कोई ऐसा नहीं आपने लड़की। बताया ना कि वो कह रहे हैं, सब उल्टी लिखी है माँ, उसमें आया था लड़की न्यूज़ कोई में। नहीं। न्यूज में आया था, जो गलत आया है, मतलब गलत आपके आया है, अनुसार सब लड़की गलत। नहीं आती थी, लड़के उनके फ्रेंड आते थे। फ्रेंड आते थे। पैसा भर दो, सब गलत उल्टी लिख के फ्रेंड मतलब वही आते थे जो काम करने में। बच्चा आपका मतलब कुल मिलाकर उसका चाल चलन कैसा था? चाल चलन बिल्कुल गैया, अच्छा, देवता बिल्कुल श्रवण कुमार। श्रवण कुमार हो, माँ के लिए श्रवण हाँ। कुमार, और ये समझ लो हमारे लिए तो हाँ भैया देवता। देवता क्या वो कह रही तो भैया हमारे लिए तो देवता, सबकी मदद करते। सबकी मदद। हाँ, सब भैया बहन माँ के को सारा लिए और सब पूरे हमारा- परिवार को चलाने वाला हाँ, पूरे परिवार को चला गया। कोई चला गया। चला गया। हमें चाहिए उसके खिलाफ इंसाफ। इंसाफ हमें- चाहिए, फांसी इंसाफ चाहिए, चाहिए। बिल्कुल फांसी चाहिए, फांसी हमने जिन्होंने फांसी उनके लगा और साथ हम ऐसा देखे। किया है ना, उन्हें और ना मकान वाली को पूरा किया धरो है, मकान वाली को मकान पूरा वाली किया को धरो मारा को है। पूरा किया। जब लड़का ने कैसा कि सब सामान मकान वाली क्योंकि पे। उसमें मतलब पुलिस क्या कर रही है कमरा फिर की इसमें? सील पुलिस ने अब लगाई है। तक क्या कार्रवाई की आप बताएं? इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई है वहाँ पर अभी तक उनके नोएडा में? एक
बुलाया 7 दिन था हो और गए, कोई जो जवाब करेंगे नहीं है उनकी तरफ से। कोई जवाब नहीं है, 7 दिन है गए, 8 दिन है जा रहे कल नहीं आ रहा, आज 7-8 दिन हो गए। सुना, सात आठ और पुलिस वालों कह रहो दरोगा हमें परेशान मत करो, एक आध फोन कर लो, तो हमारी उल्टी लिखी है, सब उल्टी, हमारा सब दबा दो। तो आपने सुनी पीड़ा, दर्द भरी दास्तां, पीड़ा क्या कहें, एक परिवार की जिसका एक लाल चला गया, एक युवा चला गया, हमारा तो घर भैया का कमल का पूरा फूल चला सहारा गया चला भैया। गया, पालन करता श्रवण चला कुमार, गया, लाठी, श्रवण कुमार चला लाठी गया, के लिए बुढ़ापे भाई की लाठी इंसाफ चाहिए चली गई, बुढ़ापे की और उस परिवार के लाल को गए हुए एक हफ्ता हो गया है। नोएडा कैसा मेरा बेटा? में उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है फ्लैट में। वो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, 40,000 रुपए कमाता था महीने भर में। 40,000 रुपए काफी होते हैं, इसीलिए तो वो अपना मथुरा छोड़कर बाहर नोएडा में पड़ा था, क्योंकि मेरा परिवार खुशहाल रहे और जिससे कि ये मकान वगैरह बना होगा बच्चे का। लेकिन अब कुछ नहीं है, अब सब कुछ लुट गया है। लेकिन अब सब कुछ लुटने के बाद इनकी एक फरियाद है कि इनको इंसाफ मिले, और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वे भी संज्ञान लें इस प्रकरण का। वे इतने सक्षम हैं कि वे नोएडा बात करके इस परिवार को न्याय दिला सकते हैं, अपनी भूमिका निभा अब हमारे सकते पास हैं। बेलदारी के सिवा कुछ ना रह गया, भीख मांगने के अलावा अब वही तक कुछ लो, ना है है। इनको